गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज 17 मई 2022 से जो मैं डेली दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस करता हूं, अभी मेरा 8 बजे करीब में मैं अपडेट कर दूंगा। लगभग 7 to 8 बजे के बीच में अपना न्यूज़पेपर एनालिसिस अपडेट कर देता हूं और मैं 2 दिनों से कंटिन्यू किया हूं। 15 तारीख से दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस कर रहा हूं और आज भी मैं इसी तरह कंटिन्यू पर डे करूंगा। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस करने चलते हैं। देखिए, दैनिक जागरण 17 मई 2022 गोरखपुर मंगलवार। तो हम गोरखपुर दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस करते हैं। ये फ्रंट पेज देख सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं 1 by 1। देखें क्या लिखा हुआ, बोलने की कला व्यक्तित्व विकास के लिए अनिवार्य। हम सिर्फ इम्पोर्टेंट देखेंगे। 3 दिन परीक्षा के दौर से गुजरेगा गोरखपुर विश्वविद्यालय। हम फास्टली एक बार रिव्यू करके हम जो इसमें इम्पोर्टेंट लगेगा उसी में हम डिस्कस करेंगे। राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं कराएगा क्षेत्रीय क्रीड़ाग्राम। सेमीफाइनल में पूर्वोत्तर व पश्चिम रेलवे। चलते चलें। कापियों के मूल्यांकन में योगदान नहीं देने पर 50,000 जुर्माना। देखते चलें। आप एक बार देख सकते हैं क्या दिया है आज के न्यूज़पेपर में। चलें। मिल गए बाबा, मस्जिद के हौज में मिला शिवलिंग। देखें ये क्या है, नंदी विग्रह। नंदी विग्रह के सामने बने हौज का पानी निकालने पर दिखा शिवलिंग। कोर्ट के आदेश पर स्थल सील। क्या यह संयोग ही है कि भगवान शिव की आराधना के दिन सोमवार को बाबा विश्वेश्वरनाथ मंदिर के निकट ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में उनका एक और प्रतिरूप शिवलिंग के रूप में मिला। शिवलिंग मिलने की खबर बाहर आते ही सड़कों पर लोग भाव विह्वल हो उठे और बाबा मिल गया कि गूंज पूरी काशी में हो उठी। मंदिर पक्ष के वकील ने बताया कि मस्जिद परिसर में बने हौज, जिसे छोटा तालाब कहा जा रहा है, का पानी निकालने पर शिवलिंग सामने आया है। कोर्ट के आदेश पर इस जगह के सील कर दिया गया है। देखिए, कोर्ट के आदेश पर इस जगह को सील कर दिया गया है। इसमें शिवलिंग मिले हैं। शिवलिंग मिला है। 22 गुणा 22 फीट का है हौज। शिवलिंग पर चढ़ा था सीमेंट। देखिए, दिख रहे हैं। चले। भारत नेपाल मैत्री पूरी मानवता को संबल प्रदान करेगी, प्रधानमंत्री। कहा दोनों देशों के संबंध हिमालय की तरह अचल, साझी विरासत हमारी सबसे बड़ी पूंजी। बुद्ध पूर्णिमा पर भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी की यात्रा पर थे पीएम मोदी। देखिए, लुम्बिनी में सोमवार को 25वीं बुद्ध जयंती के अवसर पर समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके नेपाली समकक्ष शेर बहादुर देउबा, यहाँ देख सकते हैं, इनके बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक, अब देखिए इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, ये इसमें इम्पोर्टेंट पीएम मोदी के लुम्बिनी दौरे में खास क्या है। प्रधानमंत्री मोदी सोमवार की सुबह नई दिल्ली से विशेष विमान से कूचनगर और फिर वहां से हेलीकॉप्टर से लुम्बिनी पहुंचे। भगवान बुद्ध की जन्मस्थली माया देवी मंदिर में किया दर्शन पूजा। कहाँ किए? माया देवी मंदिर में। 249 ईसा पूर्व सम्राट अशोक द्वारा स्थापित किए गए स्तंभ के निकट दीप जलाया। नेपाल के पीएम देउबा के साथ लुम्बिनी मठ क्षेत्र भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र का शिलान्यास किया। दोनों देशों के बीच 6 समझौते पत्रों पर हुए हस्ताक्षर। दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच वार्ता। कितने, दोनों देशों के बीच कितने एग्रीमेंट हुआ? 6 समझौता पत्रों पर। ठीक है, ये ध्यान देना आपको। गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समारोह में 4 जून को शामिल होंगे राष्ट्रपति। गोरखपुर में गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समारोह में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 4 जून को गोरखपुर आएंगे। 4 जून को रामनाथ कोविंद जी गोरखपुर आएंगे, जो हमारे प्रेसिडेंट है। यूपी बोर्ड इंटर के छूटे परीक्षार्थियों की प्रायोगिक परीक्षा आज से। 4 दिन नहीं चलेगी लू, गर्मी से मिलेगी राहत। देखिए चलिए, गर्मी बहुत हो रही है, अब लू नहीं चलेगी, गर्मी से मिलेगी राहत, यहाँ बताया जा रहा है। देखें
चलिए ये आज का। नेक्स्ट पेज देखते हैं। चलिए, एक व्यक्ति में मिला कोरोना संक्रमण। गोरखपुर में एक व्यक्ति में कोरोना संक्रमण मिल गया। बिना HSRP के परमिट, फिटनेस व स्थानांतरण पर रोक। मेडिकल उत्पाद व उपकरणों के आकलन पर होगा विमर्श। अगले माह से दूसरे स्टेशन से जुड़ जाएगा बहराइच। यातायात में बाधक बने बिजली के पोल। योग व्यायाम से नियंत्रित होगा उच्च रक्तचाप। हम सिर्फ इम्पोर्टेंट ही पढ़ेंगे, बाकी हम दिखाएंगे। 30 और गाँव को मिली पंचायत भवन की सौगात। 3 वार्डों में सर्वेक्षण कर रही केंद्रीय टीम, सफाई रखें। निवेशकों के सम्मान ने बढ़ाई गीडा में नए प्रवेश की आस। लखनऊ में होने वाली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का अभ्यास माना जा रहा है गीडा का निवेशक सम्मेलन। देखिए गीडा में बहुत इंडस्ट्री सेटअप हो रही हैं। उपद्रव के बाद भी गंभीर नहीं थी पुलिस, गोला थानेदार निलंबित। इंडस्ट्रियल एरिया में फ्लैटेड फैक्ट्री के लिए भेजा जाएगा प्रस्ताव। 33,000 की लाइन की तार टूटा, 2 उपकेंद्र बंद हुए। जिले में अब 9 पुलिस सर्किल क्षेत्र निर्धारित। देखिए जिले में 9 पुलिस सर्किल क्षेत्र निर्धारित है, कर दी गई है। गोलघर में नहीं बहेगा वो गंदा पानी, बिछेगा सीवर लाइन। लापरवाही पर 6 CDPO को कारण बताओ नोटिस दिया गया। पैडलेगंज में फिर शुरू हो गया अवैध बस स्टैंड। जब रोगी चले जाते तब डॉक्टर आते। इसमें कोई इम्पोर्टेंट खास नहीं है। पिटाई से नाराज रहे मजदूर ने जहरीला पदार्थ खाकर दी जान। ये भी नहीं। देखिए इसमें भी कोई खास नहीं है। जो खास बातें होंगी उसी को हम एनालाइज करेंगे, एनालिसिस करेंगे। चलें देखिए तथागत की धरती पर बुद्ध में लीन हुए मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महापरिनिर्वाण स्थली पर भगवान बुद्ध की वंदना कर शीश नवाया, चिवर चढ़ाया। देखिए महापरिनिर्वाण स्थली कहाँ है? बुद्ध भगवान की कुशीनगर में। कुशीनगर में लुम्बिनी में उनका बर्थ हुआ था और महापरिनिर्वाण उनका कुशीनगर में। ठीक है, तो कुशीनगर में अपना मोदी जी आए, वहाँ से लुम्बिनी से। नेपाल स्थित लुम्बिनी में सोमवार को माया देवी मंदिर में महात्मा बुद्ध के जन्म स्थल पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के साथ शीश नवाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बुद्ध पूर्णिमा पर महापरिनिर्वाण स्थली पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान बुद्ध की वंदना से उपासना तक तथागत में लीन नजर आए। 5वीं सदी के शयन मुद्रा वाली प्रतिमा पर चीवर चढ़ाकर नमन करने के बाद वह ध्यान मग्न हो गए। पाली भाषा में देखिए लुम्बिनी में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज का शिलान्यास पूजन करते प्रधानमंत्री। देख रहे हैं इनका फिगर देखिए। ठीक, कुशीनगर स्थित महापरिनिर्वाण मंदिर परिसर में गोल्फ कार्ट पर बैठकर दर्शन करने जाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, चलिए आगे देखें। संपादकीय में देखिए क्या, भारी पड़ती पुलिस सुधारों की अनदेखी, कांग्रेस की राह। देखिए कांग्रेस की राह फिर दिया। कांग्रेस ने क्षेत्रीय दलों के हाथों गवाई अपनी राजनीतिक जमीन वापस लेने का जो संकल्प लिया उसे हासिल करना आसान काम नहीं, क्योंकि अभी कल तक वह ऐसे दलों को अपने लिए एक बड़ा सहारा मान रही थी। यह एक तथ्य है कि राहुल गांधी ने चंद दिनों पहले ही कहा था कि उत्तर प्रदेश विधानसभा, यहाँ देखिए उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के समय उन्होंने बसपा प्रमुख मायावती को मिलकर चुनाव लड़ने की प्रस्ताव दिया था। देखिए पॉलिटिकल मुद्दा है, कुछ खास नहीं है। 17 घंटे का फुटेज और 1500 फोटो। ज्ञानवापी सर्वे में साक्ष्य के लिए की गई वीडियो व फोटोग्राफी, HD कैमरे का हुआ इस्तेमाल। ठीक है, 17 घंटे का फुटेज। लिखा गया बाबा खुद पूरा करेंगे हमारा संकल्प। देख रहे हैं बाबा खुद पूरा करेंगे हमारा संकल्प। सर्वे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनाई आज।
वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के खिलाफ दाखिल मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को सुनवाई करेगा। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद ने याचिका दाखिल कर इलाज हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। पढ़ सकते हैं। मुस्लिम बड़ा दिल कर हिंदुओं को सौंप दे ज्ञानवापी और कृष्ण जन्मभूमि। शिवलिंग मिलने पर मुस्लिम महिलाओं ने मनाई खुशी। देखिए यहाँ पे ज्ञानवापी परिसर में कमिश्नर कार्रवाई के दौरान सोमवार को शिवलिंग मिलने की सूचना पर मुस्लिम महिलाओं ने खुशी मनाई। मुस्लिम महिला फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष नाजनीन अंसारी के नेतृत्व में हिंदू और मुस्लिम महिलाओं ने सुभाष भवन में शिव तांडव स्रोत का पाठ किया। वीआईपी कल्चर छोड़े, सभी से रखे मित्रवत व्यवहार, प्रधानमंत्री जी ने बोले। मुंबई जाने के लिए घर से निकली गोरखपुर की कुशरी बरेली में मिली। योगी कल नगर निकायों से सड़क सुरक्षा अभियान करेंगे बात। राम मंदिर परिसर में स्थापित की जाएगी ब्रह्मंस की शिला। स्कूलों के मंतर चलिए वो 17 मिनट बनने पर चलिए आगे चलते हैं। देखिए आज की न्यूज़पेपर में कुछ खास नहीं दिया है। जो मोदी जी गए हैं लुम्बिनी से आए कुशीनगर, वही देखिए। एसबीआई ने फिर बढ़ाई लोन पर ब्याज दर है, यहाँ इंपॉर्टेंट। एसबीआई ने महीने भर में दूसरी बार लोन पर ब्याज दरों में वृद्धि का ऐलान किया। देश के सबसे बड़े बैंक ने सोमवार को सभी अवधि के लोन के लिए दरों में 0.1% की वृद्धि की। इससे पहले भी दरों में 0.1% की वृद्धि की गई। मतलब एसबीआई ने लोन पर 0.1% की वृद्धि की। जेट एयरवेज को इस हफ्ते उड़ान की अनुमति संभव। ब्याज दरों पर स्पष्ट हो स्थिति CII। ठीक है। उद्योग चैम्बर ने चालू वित्त वर्ष में 7.4 से 8.2% विकास दर का अनुमान जताया। मानसून और कच्चे तेल की कीमतों से तय होगी अर्थव्यवस्था की चाल। आंतरिक सर्वेक्षण में 70% उद्यमियों ने कहा कि महंगाई और बढ़ेगी। देखिए आगे देखिए। दरों में बढ़ोतरी के बावजूद सताती रहेगी महंगाई। मुंबई महंगाई से चिंतित केंद्रीय बैंक ने बिना तय कार्यक्रम के पिछले दिनों मौद्रिक नीति समिति की बैठक बुलाकर रेपो रेट में वृद्धि कर दी थी। इसके बावजूद महंगाई फिलहाल लोगों को सताती रहेगी। एसबीआई के अर्थशास्त्रियों ने अपने रिपोर्ट में यह अनुमान जताया है। अर्थशास्त्री ने फरवरी को आधार मानकर यह अध्ययन किया कि यूक्रेन पर रूसी हमले का महंगाई पर क्या असर हुआ। इसमें निष्कर्ष निकला कि कीमतों में 59% वृद्धि युद्ध की वजह से हुई। 59% वृद्धि हुई युद्ध की वजह से, इन्होंने कहा एसबीआई के कुछ अर्थशास्त्री ने। ठीक। आज शेयर बाजार में होगी LIC की लिस्टिंग। कमजोर रुपयों से कुछ निर्यातों को हो लाभ। गेहूं का सरकारी स्टॉक अब और बढ़ाना नहीं होगा आसान। ठीक है। कश्मीर में आतंक पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव में पाकिस्तान। कश्मीर में महिला समेत लश्कर के 7 आतंकी गिरफ्तार हो गए। बिहार में जमीन संबंधी मुकदमे में 160 साल बाद आया फैसला। बिहार में जमीन संबंधी मुकदमे 108 साल बाद आया फैसला। देखिए क्या हाल है, 108 ईयर बाद आया। देखिए एक खेल जागरण है। 22 और अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट की मेजबानी को तैयार। खेल जागरण देख सकते हैं। चलिए अब यहाँ देखिए लास्ट पेज देखिए। अंतर्राष्ट्रीय जागरण देख लें। भारत और नेपाल के रिश्तों में बड़ा भरोसा। लुम्बिनी में पीएम मोदी व उनके नेपाली समकक्ष देवबा के बीच मुलाकात रही अच्छी। हुए 6 समझौते। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवबा के साथ आज मुलाकात बेहतर रही। हमने भारत और नेपाल के बीच संबंधों के पूरे आयाम पर चर्चा की। प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए जो सहयोग में विविधता लाने के साथ ही उसे और गहरा करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। देखिए बुद्ध पूर्णिमा के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेपाल के शहर लुम्बिनी में नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवबा के साथ हुई द्विपक्षीय मुलाकात से दोनों देशों के बीच हाल के वर्षों के उपजे तनाव को दूर कर संबंध
सशक्त करने में मदद मिली। चलिए देख सकते हैं। 6 समझौते हुए भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR और लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय के बीच LBU में डॉक्टर अम्बेडकर पीठ के स्थापित करने के लिए करार। ICCR और त्रिभुवन विश्वविद्यालय के बीच वो समझौते। देखिए 6 समझौते हुए आप देख सकते हैं, आसानी से क्लियर दिख रहा होगा आप लोग को। आपसी सम्मान और समझ के साथ भारत से रिश्ते मजबूत करना चाहता है देवबा। लुम्बिनी से मिली सॉफ्ट डिप्लोमेसी को और धार। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ एनालिसिस न्यूज़पेपर का ओवरव्यू पूरा, आप देख सकते हैं, पॉज करके पढ़ सकते हैं। चलिए लास्ट पेज हम देख रहे हैं, देश विदेश जागरण। 12 पेज आज टोटल दिया 17 मई 2022 में। देश विदेश जागरण। 2000 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली अग्नि 2 का सफल परीक्षण हुआ। भारत ने 2010 में आज ही जमीन से जमीन पर मार करने में सक्षम अग्नि 2 मिसाइल का उड़ीसा तट के करीब व्हीलर आइलैंड से सफल परीक्षण किया। देख सकते हैं। गया था झरने में नहाने, पड़ गया मगरमच्छ से पाला। देख रहे हैं। नरसिंह भगवान व भक्त प्रहलाद की मूर्ति की पहचान, सभी धर्म देते हैं करुणा का संदेश दलाई लामा। गजल को लोकप्रिय संगीत के दायरे में लाने वाले में से एक है पंकज उदास। उर्दू में भी गुजरी सामवेद की रचनाएं इकबाल ने किया अनुवाद। पानी सहेज कर कान व सरस्वती नदियों को जीवनदान देगा इंदौर। हाई कोर्ट के इतिहास में पहली बार व्हाट्सएप पर सुनवाई। देखिए हाई कोर्ट के इतिहास पर में पहली बार व्हाट्सएप पर सुनवाई क्या कर रहा है। मद्रास हाई कोर्ट के जज एक शादी समारोह में हिस्सा लेने के लिए शहर से बाहर नागरकोइल में थे, लेकिन याचिकाकर्ता ने सोमवार को होने वाली रथ यात्रा नहीं हो पाने पर दैवी प्रकोप को दलील देकर मामलों को तत्काल सुनने को अनुरोध किया। इसके बाद रविवार को ही मद्रास हाईकोर्ट ने पहली बार व्हाट्सएप के जरिए मामले की सुनवाई की। पहली बार व्हाट्सएप के जरिए मामलों की सुनवाई की। कौन सी कोर्ट? मद्रास हाई कोर्ट ने। आप रीड कर सकते हैं, इसमें देख सकते हैं। जमानत के बावजूद रिहाई न होने पर कोर्ट नाराज। सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट से ऐसे मामलों का ब्यौरा 6 हफ्ते के भीतर देने को कहा। देख सकते हैं। ठीक। नड्डा से मिले 14 देशों के राजनयिक। क्या नई दिल्ली में सोमवार को भाजपा मुख्यालय में विभिन्न देशों के राजनयिकों के साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और अन्य। देख सकते हैं। फिनलैंड में हथियार तैनात किए तो रूस करेगा कार्रवाई। देखिए फिनलैंड में अगर हथियार, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चेतावनी दी है कि फिनलैंड और स्वीडन के नाटो में शामिल होने के बाद सैन्य संगठन ने दोनों देशों के हथियारों की तैनाती की तो रूस जवाबी कार्रवाई करेगा। देखिए रूस बोल रहा है जवाबी कार्रवाई करेगा अगर फिनलैंड और स्वीडन के नाटो में शामिल होने के बाद। देख सकते हैं, रीड हो सकते हैं। रूस से तेल खरीद रोकने पर यूरोप में सहमति नहीं। किसी की सह पर सांप्रदायिक एजेंडा चलाने से बचे। अफगानिस्तान के हालात पर SCO की बैठक के मंथन। पहले पति ने लगाई शराब पीने की लत, अब छोड़ने को रखी शर्त। चलिए। खोज के 94 वर्ष बाद भारत ने बनाया रमन स्पेक्ट्रोमीटर। सारा इंडिया ने लौटाए 15 करोड़ 7 हज़ार को करेंगे वापस। चलिए ये था आज का न्यूज़पेपर दैनिक जागरण 17 मई 2022। इसके बारे में मैं आपको ओवरव्यू दिया और दिखाया। ठीक है। 14 पेज का था टोटल दैनिक जागरण न्यूज़पेपर। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मैं डेली अपडेट करता हूं आपको दैनिक जागरण न्यूज़पेपर, क्योंकि देखिए ई पेपर नहीं है, ये न्यूज़पेपर है। आपको ऐसा फील करेगा कि हम खुद पढ़ रहे हैं। चलिए आपको पसंद आया हो जरूर लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।